ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। कुछ तो अक्ल से काम लेते। आपका बेटा इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है और उसका बाप एक छोटी सी दुकान चलाए। अच्छे खासे रिटायर्ड टीचर थे आप। ये तो आज मेरी गाड़ी खराब होगी इसलिए इस रास्ते से गुजरा के पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लूं, वरना मुझे तो कभी इल्म ही ना होता और आपने भी बताना गवारा नहीं समझा। ओ किस लिए बताता, तूने तो मुझे अपने महल से निकाल बाहर किया था, याद नहीं? देखिए अब्बा, मुझे उम्मीद है आप समझेंगे इस चीज को। मेरी अपनी भी फैमिली है, वो डिस्टर्ब होती है आपसे और मैं सारा दिन ऑफिस होता हूँ। आप एक काम करें, पुराने वाले घर चले जाए, मैं किसी फुल टाइम मुलाजिम का भी बंदोबस्त कर दूंगा आपको और माना रकम भी भेज दिया करूंगा। कोई जरूरत नहीं है किसी भी इनायत की। जब बेटे के घर में बाप के रहने की जगह ना हो तो फिर बाकी क्या बचा। बस सोचा था कि तेरी माँ फौत हो गई है तो तेरे साथ कुछ वक्त गुजार लूंगा, मगर खैर अल्लाह हाफिज। और तूने तो बाप को पलट के पूछा भी नहीं। फिर मैंने अपनी तन्हाई दूर करने के लिए अपने पुराने दोस्त के साथ मिलकर ये दुकान कर ली। दिल भी लगा रहता है और वक्त भी अच्छा गुजर जाता है। आप क्यों मुझे बदनाम करने पे तुले हुए हैं? और बदनाम तो तू तब होता जब तेरा मेरा कोई ताल्लुक होता। बाप को घर से निकालने के बाद तूने पूछा मेरा हाल? आज के बाद मैं आपका बेटा नहीं और ना ही आप मेरे वालिद हैं। हाँ, अगर आप ये काम छोड़ देते हैं तो फिर कोई नाराजगी नहीं। कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, फिर आज के बाद आपका और मेरा कोई ताल्लुक नहीं। सब कुछ खत्म हो ही चुका है मेरे भाई। कंपनी घाटे में चल रही है, रोज नुकसान पे नुकसान हो रहा है। अपनी सेविंग से एम्प्लॉइज को सैलरी देनी पड़ रही है और मजीद खराबी की उम्मीद है, बेहतरी की नहीं। एक्सक्यूज मी सर, आपकी टेबल क्लीन कर दी? जी श्योर। वैसे बहुत कमाल टेस्ट आपके फूड का। कुछ ही अर्सा हुआ इस रेस्टोरेंट खुले हुए, लेकिन लोगों के मुंह से तारीफें बहुत सुनी थी, इसलिए अपने दोस्त को आज साथ ले आया। आपके रेस्टोरेंट के मालिक मौजूद है तो मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। जी थैंक यू सर। वो आ गया हमारे रेस्टोरेंट के ओनर। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी कहिए। वालेकुम अस्सलाम। सर माशाल्लाह बहुत ही कमाल टेस्ट है आपके रेस्टोरेंट के फूड का। कुछ ही अरसे में बुलंदी को छू लिया आपने और माशाल्लाह 6 महीनों में 2 ब्रांचेस खोलना बहुत बड़ी बात है, वो भी इतने कम वक्त में। अरे जनाब, ये तो मेरे अल्लाह की शान है, उसी ने नवाज रखा है हमें। शुरुआत तो मैंने और मेरे दोस्त ने एक ठेले से की थी। बस क्या कहने अल्लाह के फैसलों के, उसने बुढ़ापा मजीद सुनहरी कर दिया। वाह, ये आपका रेस्टोरेंट है? हाँ, ये तुम्हारे बाप का ही होटल है जिसे तुमने अपनी जिंदगी से और अपने घर से बेदखल किया था। अहमद, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या ये तुम्हारे वालिद साहब है? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है। अब्बा मुझे माफ कर दे। जब से आपसे लाताल्लुकी की है तब से मेरा कारोबार और जिंदगी दोनों नुकसान में जा रही है। अब से आप मेरे घर में रहेंगे मेरे साथ, और जिससे आपको मसला होगा वो घर से निकलेगा, आप नहीं। आप बस चले मेरे साथ। क्यों भाई, अब किस चक्कर में घर चलूं? जब बाप तेरा ठेला चलाता था उस वक्त तो तूने अपने बाप को मार ही दिया था, हैं? और अब जब पैसे और इज्जत देखी तो बाप की मोहब्बत जाग उठी। मैं मानता हूँ अब्बा, मैं गलत था, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था और जिंदगी ने मुझे इस चीज का एहसास दिला दिया। मैंने तो बहुत कोशिश की थी आपसे मिलने की, मगर शर्मिंदगी के मारे आपका सामना नहीं कर सका। बस आप मुझे माफ कर दे और मेरे साथ घर चले। वालिदैन का दिल तो बड़ा होता है ना? हाँ, वालिदैन का दिल जरूर बड़ा होता है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं कि जब उन्हें यह एहसास हो जाए कि उनकी औलाद ने अपने बाप को मुर्दा तस्वर कर दिया। चले जाओ यहाँ से, खबरदार आइंदा यहाँ कभी नजर ना आना। आज मैं तुमसे रिश्ता तोड़ता हूँ। दुआ करें कि अल्लाह हमें भी हिदायत अता फरमाए और अपने माँ बाप की खिदमत करने वाला बनाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।